सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम को वलगलाने की कोशिश की, और सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसका इरादा था कि मैं जन्नत से निकालूं और जन्नत से निकाल कर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन पर ले जाऊं। ये शैतान का कमाल नहीं है। गौर करना मेरी इस बात पर, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो आप यकीनन खुश होंगे, आपकी रूह खुश होगी। शैतान का कमाल ये नहीं है कि उसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो जन्नत में रहना ही नहीं था, अल्लाह ने ज़मीन के लिए बनाया था। ओहो, सुभान अल्लाह तो बनता है ना। अल्लाह ने पहले दिन क्या मशवरा किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे, इन्नी जाइलुन, मैं बनाने वाला हूं, मैं अपना खलीफा नाइब बनाने वाला हूं। कहां? फिल अर्दे, कहां बनाने वाला हूं? जमीन में। मैं आदम अलैहिस्सलाम को जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूं। शैतान का क्या कमाल है कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला, वो तो अल्लाह का प्लानिंग था, वो तो अल्लाह की प्लानिंग के तहत आना था आदम अलैहिस्सलाम ने। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है। एक बात और सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करूं। आदम अलैहिस्सलाम कहाँ है? शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह करने की कोशिश की, जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम है। हाँ, और आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में दाना खा लिया। तो कुछ दोस्त कहते हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया, मुझे बता दो जन्नत गुनाह करने की जगह है? क्यों जी, तुम जन्नत में जाके गुनाह करोगे? जन्नत गुनाह करने की जगह है? जन्नत में गुनाह होते हैं? तो आदम अलैहिस्सलाम कहाँ है? जन्नत में ना, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया जन्नत में। तुम जाकर जन्नत में गुनाह नहीं करोगे, और अल्लाह के पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में गुनाह किया है। व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? तुम्हारी अकल में, किसी के समझ में बात आती है कि आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया? अरे भाई, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, और जन्नत गुनाह करने की जगह ही नहीं है। जन्नत में तो गुनाह होता ही नहीं। और तुम जन्नत में चले जाओगे, सारी इंसानियत जन्नत में चली जाएगी, और जन्नत में गुनाह नहीं होगा, तो अल्लाह के पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से कैसे मान लिया कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया है? कैसे मान लिया? एक छोटा सा मसला सुन लीजिए, फिर मैं इस बात को कल मुकम्मल करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, गौर से सुनना, ये मसला याद रखना। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, ये मेरा मिंबर है और ये मेरा घर है। मेरे मिंबर से लेकर मेरे घर तक का ये टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा है, ये जन्नत है। पीछे अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का अपना घर मुबारक भी है। फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक के दरमियान का ये हिस्सा जन्नत है। ठीक है, मानते हैं जन्नत है? अल्लाह हमको ले जाए। रियाजुल जन्ना की अल्लाह 2 रकात नमाज फिर नसीब करना। अल्लाह वहाँ की मौत अता फरमा, अल्लाह वहाँ की मौत दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह जन्नत की मौत दे। क्या खूबसूरत मौत होगी वो जो रियाजुल जन्ना में आए। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब रियाजुल जन्ना में गए ना, तो उन्होंने एक दुआ की, वो दुआ मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, अगर याद रहे आप लोग भी जाएं। अल्लाह बहुत सारे हमारे अहबाब को ले गया है, रियाजुल जन्ना में हाजिर हुए हैं। अल्लाह बार बार की हाज़िरी नसीब करे, अल्लाह बार बार की हाज़िरी नसीब करे। अब तो बहुत मुश्किल कर दिया उन्होंने। एक दफ़ा रियाजुल जन्ना जाना हो तो आधा घंटा 40 मिनट तक धक्के खाने पड़ते हैं। उधर से इधर ला के रुका दिया, फिर उधर से इधर ला के रुका दिया, फिर इधर से इधर ला के रुका दिया,
फिर उसके बाद आगे ले जाते 40 मिनट 50 मिनट के बाद रियाजुल जन्ना की बारी आती है। अभी 2-4 रकात पढ़ के दुआ भी नहीं की थी कि कान पकड़ के निकाल दिए जाते हैं, निकलो दूसरे लोगों की बारी है। इतना मुश्किल बना दिया। पहले जितनी मर्जी है बैठो, शोर होता था, लेकिन सुबह से शाम तक बैठो, थोड़ी सी जगह दे तो आगे पीछे हो जाए, नमाज पढ़े। तो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँचे। तो रियाजुल जन्ना में पहुँचने के बाद इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक दुआ की, वो दुआ मैं सिखाना चाहता हूँ, आप लोग याद रखिए। फरमाया, ए अल्लाह, मैं कहाँ बैठा हूँ? जन्नत में। कहाँ बैठा हूँ? कहाँ बैठा हूँ? जन्नत में बैठा हूँ। ए अल्लाह, एक दफ़ा जन्नत में बैठाने के बाद अब मुझे दोज़ख में मत भेजना, मुझे सीधा जन्नत में भेज देना। अल्लाह, ये क्या बात हुई कि जन्नत में बैठाए जाने के बाद दोज़ख में ऐसा तेरी है ही नहीं, तेरी तारीख में नहीं है कि किसी को जन्नत से निकाल कर दोबारा वापस दोज़ख में भेजेगा। जिसको जन्नत ने भेज दिया एक दफ़ा, वो जन्नत में ही रहेगा। अल्लाह, ये तेरे ये जगह जन्नत है और अल्लाह एक दफ़ा तूने मुझे पहुंचा दिया है। अल्लाह, मेरी दुआ है अब मुझे जहन्नम में मत भेजना, अब भेजना है तो सीधा जन्नत में भेजना। कितनी प्यारी दुआ। लेकिन जो मैंने मसला बताना था, वो मसला इस बात पर याद आया कि जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक से लेकर मस्जिद तक, और जन्नत में मुर्दे नहीं होते। जन्नत में मुर्दे नहीं होते। जन्नत में जितने लोग होंगे सब जिंदा होंगे। जन्नत में मरहूमीन और मरा हुआ कोई शख्स नहीं होगा। तो गौर से सुनना, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी जन्नत है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जिंदा है, मरहूम नहीं है, मरे हुए नहीं है। ये जो जाते ना हम लोग वहाँ, और हमको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे, क्यों आते हो, सलाम पढ़ते हो, चल इधर कर, निकलो यहाँ से, गालियाँ देते हैं और औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं, ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में। याद रखिए, अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि अल्लाह के पैगंबर अपनी कब्र में ज़िंदा हैं, और जब जाने वाला जाता है और सलाम पेश करता है, अल्लाह के पैगंबर उसके सलाम को सुनकर उसका जवाब भी अता करते हैं। ज़िंदा है, वल्लाह ज़िंदा है वो अपनी कब्र में। इसलिए कि वो जन्नत है और जन्नत में मुर्दे नहीं रहा करते, जन्नत में तो जिंदा लोग हुआ करते। तो बात यहाँ से चली थी, आदम अलैहिस्सलाम का गुनाह, दुनिया गुनाह कहती है कि आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया। कहाँ? अच्छा, हम पूछते कहाँ किया? कभी भी किसी फौजदारी मुकदमा हो ना दुनिया में, कहीं भी कोई मुकदमा हो, कोई भी कोई हादसा पेश आया हो, वो कोर्ट में ले जाते हैं। तो कोर्ट में ले जाकर सबसे पहले जो चीज़ अपॉइंट कराते हैं वो ये है कि ये हादसा कहाँ पेश आया और कब पेश आया। ये हादसा कहाँ पेश आया और कब पेश आया। मिसाल के तौर पर एक्सीडेंट हुआ है उस स्ट्रीट में, मिसाल के तौर पर, और यू आर अ विटनेस। तो अब जब जज मुकदमा पहुँचेंगे, मुकदमा पहला दिन ट्रायल होगा, तो ट्रायल में जज पूछेगा, भाई ये वाकया कहाँ पेश आया और कितने बजे पेश आया। आपसे पूछेगा, आर यू विटनेस? यस, ओके, टेल मी, ये हादसा कहाँ पेश आया और कब पेश आया और कैसे पेश आया। अगर उस वक़्त आप कहें, हाँ जी पेश तो आया जुमेरात के दिन दोपहर 2 बजे आसमान में, या जुमेरात के दिन 2 बजे मैनचेस्टर रोड पर, या जुमेरात के दिन शाम को 3 बजे बोल्टन रोड पर, जज कहेगा पेन लाओ, केस डिसमिस। हादसा हुआ है वुड में और तुम बता रहे हो बोल्टन रोड पर हुआ। हादसा हुआ है वुड रोड पर और तुम कहते हो कि मैनचेस्टर रोड पर हुआ। हादसा हुआ तुम कहते हो वामडे रोड पर हुआ। हादसा रात को हुआ और तुम विटनेस बने हो, कहते हो जुमेरात के दिन आफ्टरनून का हुआ। ये पागल है, इसको हॉस्पिटल भेजो और केस डिसमिस। ऐसे ही होता है। सबसे पहले जहां हादसा पेश आया होता है, उसका मौके का जो गवाह और आई विटनेस होता है, सबसे पहले उससे ये सवाल होता है कि हादसा पेश आया उस वक्त कितने बजे थे और कहां पेश आया।
और अगर वो ये कहे कि भाई ये हादसा तो हेवुड स्ट्रीट में पेश आया था, पर वो कहे कि बोल्टन में पेश आया, कहेगा केस डिसमिस, ले जाओ इस पागल इंसान को, नहीं तो इसको हॉस्पिटल में दाखिल करो, नहीं तो इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो इसको घर ले जाओ, ये हमारे मुकदमा क्या चलाएंगे, इसको हम क्या सुनेंगे, ये आई विटनेस ही पागल है, बल्कि उसको जेल में करो। केस केस कहाँ की बात है और बात कहाँ की कर रहे हैं। जब आप ये समझ गए तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो कहते हैं अल्लाह के नबियों से गलतियाँ होती है, अल्लाह के नबियों से गलती हुई, आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, तो सबसे पहला ये फौजदारी का मुकदमा है, मेरी और आपकी अदालत में आए तो हमने सबसे पहले ये पूछना है, अरे बताओ आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई? कहाँ हुई? आदम अलैहिस्सलाम से गलती कहाँ हुई? कहेंगे जन्नत में। जन्नत में भी गलती होती है। इतनी केस डिसमिस, इतनी केस डिसमिस, इसलिए कि जन्नत गलती की जगह ही नहीं है। जब जन्नत गलती की जगह नहीं है, तुम कहते हो आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, ये तो ऐसे ही है जैसे एक्सीडेंट हुआ था हेवुड स्ट्रीट में, तुम बता रहे हो बोल्टन में हुआ। आदम अलैहिस्सलाम से गलती नहीं हुई, अल्लाह की प्लानिंग थी, और अल्लाह की प्लानिंग के तहत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया। इसलिए कि जिस दिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था और जिस दिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, उस दिन अल्लाह ने बता दिया था कि इस ज़मीन में मेरा खलीफा होगा, जन्नत में हमेशा रहने वाला नहीं है। जन्नत में रहने वाला, ये तो ज़मीन में रहेगा। अल्लाह की प्लानिंग थी, ज़मीन में आना था आदम अलैहिस्सलाम को। हाँ, जन्नत का माहौल और था, जमीन का माहौल और है, लेकिन जन्नत का माहौल आदम अलैहिस्सलाम के लिए कुछ और था, अल्लाह की प्लानिंग थी जमीन में जाना है। उधर के माहौल में थोड़ा लशपश था, उधर में ऐशो इशरत थी, उधर में बहुत अच्छे रह रहे थे, और ज़मीन का माहौल ज़रा ख़राब था। आदम अलैहिस्सलाम को वो माहौल के छूटने का गम था, रो रहे हैं। हकीकत यह है कि ऐसा तो होना था, ज़मीन पे आना ही आना था, उधर तो कभी रहना ही नहीं था। आखिरी मिसाल सुन लो, एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उसको कॉम्प्लेक्स में मकान मिला हुआ है, बेहतरीन मकान है, बेहतरीन मकान, कॉम्प्लेक्स में रह रहा, खाना उसको मिल रहा, कपड़े धोने वाले मिल रहे, पैसा बाप भेज रहा, और बेहतरीन अंदाज से रह रहा। 2 साल 3 साल 4 साल तक वो डॉक्टरी सीखता रहा, और वो आराम के साथ उधर बैठता रहा, उधर रहा। डिग्री इम्तिहान आया, डिग्री पास हो गया, और पास हो जाने के बाद उसे डिग्री भी मिल गई। अब डिग्री मिलने के बाद उसको कराची में या लाहौर में या पेशावर में या पिंडी में या इस्लामाबाद में उसको काम मिला, या फिर इनफैक्ट मुराला विच मिले, साढ़े पिंड विच मिले जी, हैड मुराला च मिलिया, साढ़े पिंड विच काम मिल गया कि डॉक्टर साहब हुकूमत की तरफ से है कि डॉक्टर तुम वहाँ जाओ, और वहाँ जाके अब डॉक्टर को कोई देखे और डॉक्टर खुद सोचे, ओहो मैं तो बड़े आराम नाल सी इधर किधर आ गया। देखो उधर मुझे खाना मिल रहा था, मेरे कपड़े इस्त्री मिल रहे थे, मेरे जूते पॉलिश मिल रहे थे, घर से पैसे आ रहे थे, बेहतरीन कमरा था, बेहतरीन वॉशिंग मशीन थी। डॉक्टर रोना शुरू करे तो उसका पियो कहता चुप कर, वो तेरी परमानेंट जगह नहीं थी, वहाँ तुमने थोड़ी देर रहना था, और अब जो तुमने डिग्री हासिल की है, डिग्री हासिल करने के बाद अब प्रैक्टिकल की दुनिया में आया है, ये जगह तेरी असल है, वो जगह तो मेरे खर्चे हुए थे, वो जगह तो तुम थोड़ी देर के लिए थे, असल जगह तुम इधर आए हो, तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, जो पढ़ा था उसका फल मिल रहा है। ऐसे ही बोलेंगे ना। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुछ देर के लिए जन्नत में रखा ना, ये ऐसे ही जैसे हॉस्टल में है, हॉस्टल में रह रहे थे आदम अलैहिस्सलाम, जाना तो ज़मीन पर ही था, कुरान में पहले कह दिया, बनाने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों से कह दिया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैंने ज़मीन में भेजना है। अब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आए, जन्नत को याद करके रोने लग गए। अल्लाह ने कहा चुप करके बह, तेन आवने थे, तेरा काम ही इधर था।
उसको क्या याद कर रहा है? वो तो बाद में आकर परमानेंट वहां रहना, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा। वहां तुमने परमानेंट रहना नहीं था, मैंने भेजना था। इसलिए कि मैंने जिस दिन बनाया भी तो मैं नहीं था, मैंने फैसला कर दिया था कि मैंने तुझे जमीन में भेजना। तो जो लोग आदम अलैहिस्सलाम को गुनहगार समझते हैं, कुरान शरीफ की आयत सुन लीजिए। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं, फ़नसिया आदम वलम नजिद लहू आज़मा। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए। आदम अलैहिस्सलाम का मेरी नाफरमानी का इरादा नहीं था, और जो मेरी नाफरमानी के इरादे के बग़ैर मुझसे नाफरमानी हो जाए, मेरे खाते में उसे गुनाह नहीं कहते। गुनाह के लिए नीयत ज़रूरी होती है। गुनाह के लिए नीयत ज़रूरी होती है। कोई इंटेंशनली गुनाह करे तब तो गुनाह समझा जाएगा, और अगर बग़ैर इरादा गुनाह के अगर कोई हो जाए उसे गुनाह नहीं कहते। अल्लाह ने साफ तौर पर सर्टिफिकेट दे दिया आदम अलैहिस्सलाम को, फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई, वलम नजिद लहू अज़मा। आदम का मुझे नाराज़ करने का, आदम का मेरे लिए गुनाह करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम का गुनाह ही नहीं कहलाता, वो तो भूल थी। और भूल पर क्या सज़ा देनी, भूल पर क्या उनको जो है नाराज़ करना, और भूल पर उनको क्या गुनाह कहना। गुनाह तो वो होता है जिसमें इंसान की नीयत को दखल होता है। इस बात को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज के मजलिस के लिए इतना ही, बहुत कुछ कह दिया। अल्लाह ताला हज़म की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक मसला ये बताया कि जब अपने मुर्दों को दफन करो तो इस बात का ख्याल रखो कि अपने मरहूमीन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, बजाय इसके कि खुद का फ़ायदा सोचो। फूल लगा